गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीषा योर बायो टीचर। आज हम इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन के एविडेंसेस में होमोलॉगस, एनालॉगस और वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं जो कल आपने रिटन किया था, उसी पे हम आज एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, उसी को समझेंगे आज हम। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद इवोल्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इवोल्यूशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज। देखो बेटा, पहले से ही अर्थ पर कोई स्पीसीज़ है, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ है कोई, ठीक है, उसमें धीरे 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 चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से हमारे डीएनए में चेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं एसेक्सुअल में और कुछ थोड़े ज़्यादा आते हैं सेक्सुअल में। ठीक है, इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो हम अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालने की कोशिश करते हैं, अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और यही चेंजेस फिर नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। धीरे 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 ये चेंजेस इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि जो सबसे पहली स्पीसीज थी प्री एग्जिस्टिंग, और अब 1000 साल बाद, लाखों साल बाद जो नई बनी है, उनमें सिमिलरिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, तब हम कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज़ है उससे एक नई स्पीसीज़ इवॉल्व हो गई है। तो इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन क्या हुआ? ग्रेजुअल चेंजेस दैट लीड्स टू स्पेशिएशन। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस इन द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज दैट लीड्स टू स्पेशिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज नोन एज एवोल्यूशन। पहले से ही प्रेजेंट प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज में आए हुए धीरे 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 ऐसे चेंजेस, ग्रेजुअल में मतलब स्लो, जो आगे जाके एक नई स्पीसीज को जन्म दें, ये इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। अब आप कहोगे मैम हमें तो नहीं दिखता इवोल्यूशन होता हुआ। इसलिए नहीं दिखता बेटा क्योंकि इवोल्यूशन में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो आते हैं। ठीक है, हम अपनी पूरी लाइफ में 100 साल जी लें या हम 70 साल जी लें तो हम उतने ज़्यादा चेंजेस को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आप थोड़े बहुत ऑब्ज़र्व कर सकते हो। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो फिज़िकली हमारे पेरेंट्स से स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम उनका हमारे पेरेंट्स से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बेटा फिज़िकल वो वर्क करते थे। आज तो सारा के सारा जो वर्क है वो मशीनरी पे डिपेंड है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बजाय मेंटली। ठीक है, लेकिन हम लोग जो हैं वो हम आज मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन फिज़िकली हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं जो बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते हैं अपनी जनरेशन्स में। ठीक है, सो व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंजेस इन द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द प्रोसेस इवोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा अब देखो, साइंस है, बिना किसी प्रूफ के तो साइंस मानता ही नहीं है कि भाई हाँ आपने कह दिया एवोल्यूशन हो रहा है, ऐसे होता होगा, सबूत दिखाइए हमें। तो हमारे पास एविडेंसेस भी हैं एवोल्यूशन के, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स की। ठीक है, और ये भी समझेंगे कि कैसे ये इवोल्यूशन की प्रोसेस को बताते हैं। होमो मतलब सेम। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होती हैं। ठीक है, लेकिन बेटा वो देखने में अलग दिखते हैं हमें और उनके काम भी अलग होते हैं। ठीक है, उनमें बेसिक सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर में, लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमें बैट का विंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माउस का फॉरलिम्ब दिया हुआ है और यहाँ पे ह्यूमंस का। बेटा हमारी बॉडी डिज़ाइन देखिए आप, यहाँ इसमें यहाँ पर एक बोन है, इसमें भी एक बोन है, इसमें भी एक बोन है, इसमें यहाँ पे 2 बोन हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, इसमें यहाँ पर 8 हैं, इसमें भी 8 हैं और इसमें भी 8 हैं, इसमें यहाँ पे 14 है, इसमें भी 14 है और इसमें भी 14 है। तो कुछ आ रहा है समझ में क्या कि बेसिक जो डिज़ाइन है वो सिमिलर है। तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर बेसिक डिज़ाइन सिमिलर होती है
बट उनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनका अपीयरेंस भी बाहर से देखने में हमें अलग लगता है। ठीक है। अच्छा जी, ये कैसे एविडेंस प्रूफ कर रहे हैं, ये कैसे एविडेंस है, ये कैसे इवोल्यूशन के एविडेंसेस हैं, ये इसलिए हैं बेटा क्योंकि इन सब का एंसेस्टर कोई कॉमन होगा। ठीक है, जब एंसेस्टर कॉमन होते हैं तभी बेसिक सिमिलरिटीज़ हमारे अंदर होती हैं। मतलब कोई एक ही स्पीसीज़ रही होगी, मान लो हम एक्स मान लेते हैं उस स्पीसीज़ को, और उसी से ये बने हैं आपके बैट, उसी से ये बने हैं माउस, और उसी से बने हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब बनने की प्रोसेस को ही तो हम एवोल्यूशन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन वो हैं जो देखने में हमें, बाहर से देखने में हमें सेम लगते हैं, बाहर से देखने में कह रही हूँ मैं, और उनके फंक्शंस भी सेम होते हैं, लेकिन उनकी बेसिक डिज़ाइन डिफ़र है। ठीक है, मतलब 10 तक सिर्फ इतना दिया हुआ है कि दोज ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन देयर लुकिंग एंड अपीयरेंस बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन एक्सटर्नली, बट इंटरनली देयर बेसिक बॉडी डिज़ाइन इज़ डिफ़र। ठीक है, जिनके जो है जिनका फंक्शन सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर नहीं है, बेसिक डिज़ाइन सिमिलर नहीं है। कैसे नहीं है सिमिलर बेटा, देखो यहाँ पे आपको बैट दिया हुआ है। ठीक है, बैट क्या है, बैट मैमल है। ठीक है, ये कौन है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इंसेक्ट है। ठीक है, और ये कौन है आपका, बर्ड, बर्ड आप जानते हो एव्स होते हैं, बर्ड्स अलग होते हैं। तो यहाँ आपने देखा क्या कि ये तो एक मैमल का जो है दिखाई दे रही है हमें स्ट्रक्चर, ये हमें बटरफ्लाई की दिखाई दे रही है, ये बर्ड की दिखाई दे रही है। अब इनका सबका फंक्शन सेम है क्या, इनको फ्लाई करने के लिए ये यूज़ करते हैं इनको। बैट के बेटा ये जो है ना, ये हैंड्स हैं, बैट के क्या हैं, ये हैंड्स हैं। ठीक है, और इंसेक्ट की क्या है बेटा, ये स्किन है, स्किन की फोल्डिंग से बनते हैं ये। ठीक है, बर्ड में आपने देखे होंगे सिर्फ 2 पैर ही होते हैं, 2 पैर ही होते हैं ना, हाथ तो नहीं होते उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर भी ये क्या है, उसके 4 लिम्स हैं, और इनकी बोन स्ट्रक्चर देखें, हम डिज़ाइन देखें इंटरनली तो वो भी डिफ़र करती है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनकी डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन डिफ़र है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं एनालॉगस। बिल्कुल उल्टे हैं ये, ध्यान समझना है इसको। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ कर रहे हैं एवोल्यूशन को, ये ऐसे प्रूफ कर रहे हैं कि शायद ये सब क्या है बेटा, डिफरेंट एंसेस्टर रहे हैं इनके कोई, तो डिफरेंट एंसेस्टर्स होने के बावजूद भी आज ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एवोल्यूशन से ही तो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। एवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो ये हमें सिमिलर दिखाई कैसे देते। ठीक है, इनमें चेंज आया है ना, बेसिकली चेंज आया है। जो पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज में चेंज आता है भाई, वो इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ही तो आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसमें वो आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कभी पहले, बहुत टाइम पहले हमारे एंसेस्टर्स में थे, हैं आज भी। अगर हमारे एंसेस्टर प्रेजेंट है तो उनमें भी हैं आज भी ये, और फंक्शनल हैं, बड़े साइज़ में हैं, काम करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन कोई वर्क नहीं करते, रिड्यूस फॉर्म में हैं, नॉन फंक्शनल हैं, उन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, वर्क करते थे, हमारे अंदर आज भी हैं लेकिन वर्क नहीं करते, यूज़लेस हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में लगभग मैं आपको बताऊं 90 के अप्रॉक्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो मिलते हैं, जिनमें से कुछ आपके इसमें मेंशन भी कर रखे हैं। देखो बेटा, ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स इन मैमल्स। कौन से मैमल में भी, किस में, मेल में। फीमेल में तो हैं वो फंक्शनल, लेकिन मैमल्स में मेल में स्पेशली वो वेस्टिजियल हैं। ठीक है, हमारे ईयर की जो मसल्स होती है ना, वो हमारे अंदर क्या है, वेस्टिजियल हैं। आपने देखा होगा एलिफेंट है या काव है या बफलो है, वो अपने कान का जो पिन्ना है, ये पिन्ना होता है, इसको वो मूव कर सकते हैं, हिलाते हैं। इसका एक बेसिक रीज़न है कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपना जो फेस है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसा करते हैं, फ्लाइज को उड़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हैंड्स नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर तो कर सकते हैं ना, हमारे हैंड सब कुछ ये, तो हमारे अंदर ये वेस्टिजियल है। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिन्ना को मूव करा सकते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन।
ये जो यहाँ पे होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारे अंदर रिड्यूस्ड है, लेकिन जो एम्फीबियंस वगैरह थे या जो एक्वेटिक मैमल्स थे उनके अंदर ये वर्क करता है। क्यों वर्क करता है? ये जब जैसे मड वाटर में वो होते हैं ना, कीचड़ वाले पानी में, तो ये ऐसे कवर कर लेता है आइज़ को, ऐसे करके। कवर करने से क्या है कि वो जो भी कंटामिनेशंस हैं या जो भी मड है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नहीं जाते हैं आइज़ में। हमारे अंदर ये काम हमारी आईलिड्स कर लेती हैं। ये भी वेस्टिजियल है। टेल बोन हमारे अंदर वेस्टिजियल है। ठीक है। हमारे थर्ड मोलर जो विजडम टीथ हैं हमारे लास्ट वाले, वो हमारे अंदर वेस्टिजियल हैं। सो दीज देयर आर सम ऑर्गन्स, सम क्या मैंने बोला आपको दैट 90 अप्रॉक्सीमेटली 90 ऑर्गन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी विच आर वेस्टिजियल इन नेचर। ओके तो ये कैसे प्रूफ कर रहे हैं बेटा? देखो ये एवोल्यूशन को ऐसे प्रूफ कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम कभी मतलब ये हमें बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर जो हैं वो एक्वेटिक रहे होंगे। ठीक है। पहले हम ऐसे ऐसे रहे होंगे जो पन्ना मूव कराते थे हम। ठीक है। तो ये हमारे अंदर धीरे धीरे क्या है, इन्वायरमेंट बदला, हमारी ज़रूरतें बदली और उन ज़रूरतों के हिसाब से हमारे अंदर नए चेंजेस आ गए। पुराने जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे हमारे अंदर ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो है छोटी सी। ध्यान से सुनना है बेटा, समझना है। नहीं कोई चीज़ समझ आती है तो मेरे पास आप अपने डाउट सेंड कर देना।